श्री विष्णु पुराण कथा में द्वितीय अंश 16वां अध्याय ऋभु की आज्ञा से निदात का अपने घर को लौटना। जय श्री हरि। ब्राह्मण बोले, हे नरेश्वर, तदनंतर सहस्त्र वर्ष व्यतीत होने पर महर्षि ऋभु निदात को ज्ञान उपदेश करने के लिए फिर उसी नगर को गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि वहां का राजा बहुत सी सेना आदि के साथ बड़ी धूमधाम से नगर में प्रवेश कर रहा है और वन में कुशा तथा समीर लेकर आया हुआ महाभाग निदात जन समूह से हटकर भूखा प्यासा दूर खड़ा है। निदात को देखकर ऋभु उसके निकट गए और उसका अभिवादन करके बोले, हे द्विज, यहाँ एकांत में आप कैसे खड़े हैं? निदात बोले, हे विप्रवर, आज एक अति रमणीक नगर में राजा जाना चाहता है, सो मार्ग में बड़ी भीड़ हो रही है, इसलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। ऋभु बोले, हे द्विजेट, मालूम होता है आप यहाँ की सब बातें जानते हैं, अतः कहिए, इनमें राजा कौन है और अन्य पुरुष कौन है? निदात बोले, यह तो पर्वत के समान ऊंचे मत गजराज पर चढ़ा हुआ है, वही राजा है तथा दूसरे लोग परिजन हैं। ऋभु बोले, आपने राजा और गज दोनों एक साथ ही दिखाए, किंतु इन दोनों के पृथक पृथक विशेष चिन्ह अथवा लक्षण नहीं बतलाए। अतः हे महाभाग, इन दोनों में क्या क्या विशेषताएं हैं, यह बतलाइए। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इनमें कौन राजा है और कौन गज है। जय श्री हरि। निदात बोले, इनमें जो नीचे है वह गज है और उसके ऊपर राजा है। हे द्विज, इन दोनों का भारी वाहक संबंध है, इस बातों को कौन नहीं जानता? ऋभु बोले, ठीक है, किंतु हे ब्राह्मण, मुझे इस प्रकार समझाइए जिससे मैं ये जान सकूं कि नीचे इस शब्द का वाच्य क्या है और ऊपर किसे कहते हैं। जय श्री हरि। ब्राह्मण ने कहा, ऋभु के ऐसा कहने पर निदात ने अकस्मात उनके ऊपर चढ़कर कहा, सुनिए, आपने जो पूछा है वही बतलाता हूँ। इस समय राजा की भांति मैं तो ऊपर हूँ और गज की भांति आप नीचे हैं। हे ब्राह्मण, आपको समझाने के लिए ही मैंने यह दृष्टांत दिखलाया है। जय श्री हरि। ऋभु बोले, हे दुष्येट, यदि आप राजा के समान हैं और मैं गज के समान हूँ, तो यह बतलाइए कि आप कौन हैं और मैं कौन हूँ। ब्राह्मण ने कहा, ऋभु के ऐसा कहने पर निदात ने तुरंत ही उनके दोनों चरण पकड़ लिए और कहा, निश्चय ही आप आश्चर्य चरण महर्षि ऋभु हैं। हमारे आचार्य जी के समान अद्वैत संस्कार युक्त चित्त और किसी का नहीं है। अतः मेरा विचार है कि आप हमारे गुरुजी ही आकर उपस्थित हुए हैं। जय श्री हरि। ऋभु बोले, हे निदात, पहले तुमने सेवा शुश्रूषा करके मेरा बहुत आदर किया था, अतः तुम्हारे इन्हें वश में ऋभु नामक तुम्हारा गुरु ही तुमको उपदेश देने के लिए आया हूँ। हे महामते, समस्त पदार्थों में अद्वैत आत्म बुद्धि रखना यही परमात्मा का सार है, जो मैंने तुम्हें संक्षेप में उपदेश कर दिया। ब्राह्मण बोले,
निदास से ऐसा कह परम विद्वान गुरुवर भगवान ऋभु चले गए और उनके उपदेश से निदास भी अद्वैत चिंतन में तत्पर हो गया और समस्त प्राणियों को अपने से अभिन्न देखने लगा। हे धर्म, हे पृथ्वीपते, जिस प्रकार उस ब्रह्मपरायण ब्राह्मण ने परम मोक्षपद प्राप्त किया, उसी प्रकार तू भी आत्मा, शत्रु और मित्र आदि में समान भाव रखकर अपने को सर्वगत जानता हुआ मुक्ति लाभ कर। जिस प्रकार एक ही आकाश श्वेत, नील आदि भेदों वाला दिखाई देता है, उसी प्रकार भ्रांत दृष्टियों को एक ही आत्मा पृथक पृथक दिखता है। इस संसार में जो कुछ है वह सब एक आत्मा ही है और वह अविनाशी है, उससे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। मैं, तू और ये सब आत्म स्वरूप ही है। अतः वेद ज्ञान रूप मोह को छोड़। जय श्री हरि। श्री पराशर जी बोले, उनके ऐसा कहने पर सौवीर राज ने परमार्थ दृष्टि का आश्रय लेकर भेद बुद्धि को छोड़ दिया और वे जाति सिमर ब्राह्मण श्रेष्ठ भी बोध युक्त होने से उसी जन्म में मुक्त हो गए। इस प्रकार महाराज भरत के इतिहास के इस सारभूत वृत्तांत को जो पुरुष भक्ति पूर्वक कहता या सुनता है, उसकी बुद्धि निर्मल हो जाती है, उसे कभी आत्म विस्मृति नहीं होती और वह जन्म जन्मांतर में मुक्ति की योग्यता प्राप्त कर लेता है। ओम नमो नारायण नमः। ओम नमो नारायण नमः। तो आइए भक्तों, आज आपका द्वितीय अंश समापन हुआ। एकादशी के पर्व पर हम आज श्री विष्णु पुराण तृतीय अंश पहला अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं अगले वीडियो में। तो कृपया करके आप इसी प्रकार चैनल पर बने रहें, जीवन का आनंद लें, भक्ति का आनंद लें और श्री हरि ठाकुर की कृपा सदा आप पर बनी रहे। तो भक्तों, भगत जी से आप जन्मपत्री के द्वारा भी मार्गदर्शन ले सकते हैं और श्री बालाजी महाराज व महाकाली की कृपा से भी आप उनसे मार्गदर्शन ले सकते हैं। जीवन की कितनी ही छोटी से छोटी, कठिन से कठिन, बड़ी से बड़ी परिस्थिति क्यों ना हो आपके जीवन में, वह सबका मार्गदर्शन करने में सुलभ हैं। भगत जी पिछले 25 वर्षों से आपकी सेवा में सदा तत्पर रहते हैं और इसी स्थान पर अपने गुरु के आंचल में रहकर आप लोगों का कल्याण में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो आइए श्री भगत जी महाराज से संपर्क में और अपने जीवन को आनंद करें। जय श्री हरि, जय श्री हरि। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।